Yes, good afternoon, everybody. आज अपने बीच नितिन ओजवानी जो 89th रैंक से सेलेक्ट हुए अभी आरजेएस के एग्ज़ाम में, और विजय कुमार जो 107th रैंक से सेलेक्ट हुए हैं, अपने सक्सेस स्टोरी को आप लोगों के साथ है वो शेयर करेंगे। सबसे पहले तो मैं नितिन को और विजय दोनों को बधाई और शुभकामना देता हूं केडी एडवांस लॉ क्लासेस की तरफ से इस है वो सफलता को अर्जित करने के लिए, इस मुकाम है वो हासिल करने के लिए। नितिन और विजय दोनों जो है कलकत्ता एनएलयू से इन्होंने लॉ कंप्लीट किया, 5 ईयर लॉ 2018 में। और विजय मेरे पास मेंस की टेस्ट सीरीज़ में भी था और इंटरव्यू की क्लासेस और मॉक इंटरव्यू में भी था, और नितिन वो इंटरव्यू के टाइम ही कांटेक्ट में आए थे, वो इंटरव्यू की क्लासेस ली और मॉक इंटरव्यू है वो दिए थे यहाँ से। चूँकि नितिन जोधपुर से थे तो थोड़ा सा जोधपुर रीजन के लिए मेरा झुकाव थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो उनसे पर्सनल अटैचमेंट भी ज़्यादा रहता है। तो इनसे पर्सनली भी कई बार पूछा कि कोई दिक्कत आए तो आप ज़रूर बताना इंटरव्यू को लेके। और काफ़ी दिन तक हमने क्लासेस का प्रोसेस भी है वो चलाया, यूनिक फैकल्टीज़ की क्लासेस करवाई, मेरी खुद की भी थी और भी गजराज सर की भी, अर्जुन रत्नू सर की, कई रिटायर्ड आईएएस और डिस्ट्रिक्ट जज कैडर के अधिकारी उनकी, और मॉक इंटरव्यूज़ भी लिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पे। और 20 अगस्त को है वो स्टार्ट हुए थे वो इंटरव्यू। 19 तक हम इंटरव्यू ले रहे थे, मॉक इंटरव्यू लास्ट 19 को लिया था मैंने मॉक। तो उस लगातार प्रयास का जो है वो परिणाम व्यक्तिगत रूप से कैंडिडेट्स को भी मिला और ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन को भी है वो अच्छे सिलेक्शन मिले। दोनों को मेरी तरफ से उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, अच्छे न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करें ये। मैं नितिन को है वो आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पे आए और हमारे संस्थान की तरफ से एक छोटा सा प्रतीकात्मक स्वागत और सम्मान का है वो कार्यक्रम रखा गया, उसको स्वीकार करें और उसके बाद आप लोगों को अपनी सक्सेस स्टोरी के जो है वो उसको शेयर करें, ताकि आप लोगों को भी अब आगामी परीक्षा में उसका फ़ायदा मिले। आइए नितिन, इधर से आ जाइए। ताड़ियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए नितिन के लिए। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब मैं इसी कड़ी में नितिन को आमंत्रित करूंगा कि वो आपको अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में वो बताएं और यहाँ से कोचिंग से इनको है वो क्या बेनिफिट हुआ, स्पेशली इस सिलेक्शन की यात्रा के अंदर, उसके बारे में आपसे अपने विचार है वो साझा करें। यस नितिन, ये मेरे को दे दीजिए। First of all, I want to thank KD Charan sir for his guidance and for his support. It would not be possible without the support of sir. Sir always helped me. आरजेएस की जर्नी मेरी काफ़ी लंबी रही। सिलेक्शन के लिए मुझे ग्रेजुएशन मैंने 2013 में कंप्लीट करी थी, और मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में जब मेरा इंटरव्यू का कॉल नहीं आया तो मैंने अदर पीएसयूज़ के अंदर भी अप्लाई कर रखा था। मेरी 2015 के अंदर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में एज असिस्टेंट मैनेजर लीगल डिपार्टमेंट में जॉब लग गई थी। आई थॉट कि इनिशियली आई विल बी गेट पोस्टेड इन राजस्थान ओनली, और मैं उसी के साथ अपनी तैयारी आरजेएस की वो कंटिन्यू रखूँगा, बट ऐसा नहीं हुआ। इनिशियली आई वॉज पोस्टेड इन महाराष्ट्र नागपुर। इट टुक 5 ईयर टू मी टू गेट ट्रांसफ़र टू माई होम स्टेट राजस्थान। 2018 के अंदर जब मैं वापस राजस्थान आया तो मुझे एविडेंस देते टाइम में, जब कोर्ट के अंदर एमएससीटी में बेसिकली मैं मैटर डील करता था, तो एविडेंस देते टाइम में मैं हमेशा उस डाइस पे डिस्ट्रिक्ट जज एडीजे को देखता था। तो मुझे हमेशा लगता था कि यही मेरा सपना था और कुछ कारणवश मैं इसको पूरा नहीं कर पाया। मुझे मेरी लाइफ के अंदर बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, मेरी फैमिली का सपोर्ट हमेशा ज़्यादा रहा। मेरे बड़े भाई नितेश ओजवानी को मुझसे भी ज़्यादा मुझ पर कॉन्फिडेंस था कि अपने परिवार के अंदर कोई कर सकता है तो नितिन तो कर सकता है। और शादी के बाद में मेरी वाइफ आरती, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। लास्ट 2 साल तक मैं अपने फैमिली को बिल्कुल समय नहीं दे पाया।
मेरा रूटीन मॉर्निंग में ये रहता था, मैं 6 बजे उठता था, 6 से 9 बजे तक लाइब्रेरी के अंदर पढ़ाई करता था, 10 बजे ऑफिस, 6:30 बजे ऑफिस से वापस घर, 6:30 से 11 बजे तक लाइब्रेरी। और इसी को मैंने लास्ट 2 साल तक कंटिन्यू किया और मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे इस बार बनना ही है। और मैंने इंटरव्यू की कोचिंग मेंस के बाद में मैं केडी चारण सर से जुड़ा। यहाँ पे मैंने इधर क्लास रेगुलर बेसिस पे अटेंड करी और उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग सर के ऐप के अंदर थी। उन क्लासेस को मैंने जब बहुत बार पढ़ भी लिया, उसको मैंने रिपीट मोड के अंदर देखा, उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। मॉक इंटरव्यू देने के लिए मैं ऑफिस, क्योंकि उस समय नेशनल लोक अदालत भी थी, तो मेरा ऑफिस का शेड्यूल भी थोड़ा बिजी था, बट सर ने हमेशा ये कहा कि नितिन जी आप आ जाओ, अगर नहीं होगा तो हम एडजस्ट कर लेंगे, उस हिसाब से आपका मैनेज हो जाएगा, आप जब भी फ्री हो उस हिसाब से बता दीजिएगा, अपन कर लेंगे। सर ने ऑनलाइन इंटरव्यू भी लिए, मैंने यहाँ पे पर्सनली आके ऑफलाइन भी दिया और सर ने स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया। अगर मैं जॉब में नहीं होता तो मैं यहाँ पर प्री मेंस के लिए कंप्लीट कोर्स सर के यहीं से ही लेता। आप लोग को सिर्फ यही है कि अपने एम को अचीव करने के लिए पूरे दिल और जान से मेहनत करिएगा और आप ब्लाइंड फेथ करिए सर के ऊपर। सर जिस तरीके से कहते हैं उसी तरीके से तैयारी को कंटिन्यू रखिए और बीच के अंदर हारना नहीं। आपका अगर अल्टीमेट एम है तो ये आपको मिलेगा। 2030 में NLU से ग्रेजुएट होने के बाद में भी इट टुक 10 years ऑलमोस्ट टू अचीव माई अल्टीमेट गोल। मैं अभी भी अच्छी जॉब के अंदर हूँ, लेकिन फिर भी ये अल्टीमेट एम हमेशा दिमाग में रहता है कि आपको RJS बनना था। हो सकता है किसी को जल्दी मिले, किसी को लेट मिले, बट अगर आप डेडिकेशन और कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी से आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली अपना एम अचीव होगा। थैंक यू सो मच सारे। ये लीजिए, बैठिए।